कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जैसे आपका आता है लिस्ट है, लिस्ट मैप है, सेट है, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में आते हैं टेराफॉर्म में। क्या? हाँ, वेरिएबल्स में हमने स्ट्रिंग और नंबर किए थे ना। तो अभी स्ट्रिंग नंबर और बुलियंस के फॉर्मेट किए थे, अभी ये करना है। लिस्ट क्या है कि जैसे मान लो ना, आप एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ बकेट्स क्रिएट करना है, तो आपने एक लिस्ट वहां पे डिक्लेयर कर दी। और यहाँ पे एक चीज और है कि लिस्ट और सेट में भी हम नंबर ऑफ सेट डिफाइन करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट मेंशन कर देते हैं कि लिस्ट में कई सारे बकेट्स के नेम होंगे, सेट में भी कई सारे बकेट के नेम होंगे। बट लिस्ट और सेट में डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट में जिस ऑर्डर में आप मेंशन करोगे उसी ऑर्डर में क्रिएट होता है, और जो सेट है वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता हो, किसी ऑर्डर में भी कर सकता है। तो लिस्ट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू मेंटेन ऑर्डर और अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब डुप्लीकेट भी अलाउ कर देगा, बट सेट डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे एक बकेट नेम यूज किया टाइप यहाँ पे। लिस्ट में भी उसके बाद फॉर्मेट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है। तो मिली हम बकेट नेम तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, इसके लैब में आता है। और सेट में क्या है कि इट द सेट एंश्योर ऑल वैल्यूज आर यूनिक, ऑर्डर डजंट मैटर। यदि ऑर्डर आपके लिए मैटर नहीं करता, सीक्वेंस आपके लिए मैटर नहीं करता, तो आप वहां पे सेट यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे इसका एक सिंटैक्स दे रखा था, जैसे कि वो डिफाइन वेरिएबल ऑफ टाइप लिस्ट स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट दे रखा है, लिस्ट में पहला बकेट नेम माई ऐप डेटा प्राइमरी, माई ऐप डेटा सेकेंडरी, ठीक है, माई ऐप बैकअप्स, ऐसे करके मल्टीपल दे रखा है। इसको भी हम सीधा इसके लिए बना सकते हैं यहाँ पे। तो एम के डी आर स्पेस S3 लिस्ट, तो ये वेरिएबल डिफाइन है। वेरिएबल्स के बाद उसमें हम वेरिएबल्स का फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल्स डॉट टीएफ। इसके बाद आपका आएगा मेन डॉट टीएफ। मेन डॉट ऑफ रिसोर्स ये आपके डिपेंड, तो उसके अकॉर्डिंग ये फेच कर लेगा। रिसोर्स कैसे उसके साथ लिंक कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वेरिएबल्स में हमने बकेट का एक लिस्ट दे रखा है, ये नंबर ऑफ बकेट्स हैं, जैसे कि पहला बकेट, सेकेंड एंड थर्ड। और मेन डॉट टीएफ में क्या दे रखा है, रिसोर्स एडब्ल्यूएस से बकेट क्रिएट करना, ये रेफरेंस नेम हो गया। लेंथ मतलब काउंट, मतलब उतनी ही बकेट्स बनेंगी जितनी लिस्ट है, क्रिएट वन बकेट पर लिस्ट आइटम। फिर इसके बकेट का नेम कैसे होगा, डॉलर वैट डॉट बकेट नेम्स, काउंट डॉट इंडेक्स, एंड सफिक्स वैल्यू, सफिक्स वैल्यू ताकि वो थोड़ा यूनिक हो जाए। तो वैट डॉट बकेट नेम्स में हमने यहाँ पे बकेट नेम डिफाइन कर रखा है, मल्टीपल बकेट्स, वो यहाँ पे ले लेगा। काउंट डॉट इंडेक्स, कितनी बकेट, जितनी का मतलब कि लिस्ट में जितने नंबर्स हैं, जितने नंबर ऑफ लिस्ट आपने डिफाइन, लिस्ट के मतलब जितने नंबर ऑफ बकेट्स नेम है उसके अकॉर्डिंग ये जनरेट करेगा। फिर टैग्स यहाँ पे दे रखा है कि वैट डॉट बकेट नेम एंड काउंट डॉट इंडेक्स, और ये आपका वो रैंडम सफिक्स आईडी है जो यहाँ पे यूज होगा ताकि बकेट नेम यूनिक क्रिएट हो। तो सीडी स्पेस S3 लिस्ट के अंदर जाता, और हमने कोई रिसोर्स वैसे वो नहीं डिफाइन किया, टेराफॉर्म ब्लॉक और ये, फिर भी ले लेगा। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन इनिट, मैं अकाउंट मैंने नहीं किया यहाँ पे लॉगिन।
तो यहाँ पे हमें S3 का देखना है, वेरीफाई करना है। इनिशियलाइज हो गया सक्सेसफुली, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रिसोर्स ऐड कर रहा है क्योंकि एक शायद ACL का है यहाँ पे। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई। यस, इसने बकेट्स वहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। यहाँ पे रेफरेंस रिफ्रेश करके आप देख लो कि बकेट नेम जैसे कि आपका ऐप बैकअप, प्राइमरी, सेकेंडरी, जैसा आपने डिफाइन किया था वैसे ही आपकी बकेट्स यहाँ पे वहाँ पे डेटा। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऐप बैक, तो उसी उसमें वो क्रिएट कर देगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कि काउंट इक्वल टू लेंथ वैर और बकेट नेम्स, तो जितने आइटम्स आपने वहाँ पे लिस्ट में डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर देगा। And we use count dot index to access each item in the list sequentially. Add a random suffix to ensure bucket name unique. तो यहाँ पे random ID हमने इसलिए जनरेट किया suffix वैल्यू ताकि बकेट नेम ग्लोबली यूनिक रहे, क्योंकि बकेट नेम तभी बनेगा जब आपका वो बकेट नेम ग्लोबली यूनिक होगा। एंड ईच बकेट गेट टैग विद द नेम फॉर्म इन द लिस्ट। इसमें हर बकेट्स में टैग भी लग गया होगा। टैग को आइडेंटिफाई करना है तो आप यहाँ पे टैग का सेक्शन कहाँ पे आता है, अच्छा ये उसी प्रॉपर्टीज में आएगा। तो ये यहाँ पे दिख जाए माई ऐप बैकअप। ठीक है, सेकेंड बकेट में चाहोगे तो उसका टैग आपको दिख जाएगा। प्रॉपर्टीज में ये तो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये एग्जांपल था इसके अंदर तो हाँ, पर मैंने मेन वाला मैं कर रहा हूँ। मेन डॉट टी। इसके अंदर जो रैंडम आईडी और सफिक्स डॉट हैश किया है, हम्म, तो ये रैंडम आईडी सफिक्स बट हैश तो इसके अंदर है। हैश यहाँ से जनरेट करेगा ना ये। हैश का क्या मतलब? नहीं, वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में करता है एक्चुअली इसको। जैसे आप बकेट, यहाँ बकेट नेम देखो यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो राइट जनरेट करता है अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों पे करता है। अच्छा, उसकी लेंथ भी 4 है, हाँ, जो नंबर से 4 है। सेकेंड अनऑर्डर्ड कलेक्शंस का डेटा यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं, एसेट्स, लॉग, बैकअप एंड डेटा। अब यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या है, सेट यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट आपका ठीक है स्ट्रिंग है। सेट में स्ट्रिंग, सेट ऑटोमेटिकली एनफोर्स यूनिकनेस, डुप्लीकेट्स आप रिमूव, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। वैसे बकेट नेम तो वैसे भी डुप्लीकेट नहीं होता, यदि इंस्टेंस हम सेम बकेट बनाते तो बन जाता। तो ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, तो किसी भी ऑर्डर में इसको प्रोसेस कर सकते हैं। परफेक्ट फॉर टैग, सफिक्स एंड एनी कलेक्शन में यूनिकनेस मैटर, तो कहीं ना कहीं टैगिंग करना हो, सफिक्स वैल्यू उसमें अटैच करना हो और यूनिकनेस हो, तो उसके लिए आपका यहाँ पे सबसे बेहतर एग्जांपल है। सर एक चीज और पूछनी है, हम्म, पिछले वाले फाइल में हमने उसमें वो नहीं लिया टेराफॉर्म ब्लॉक, वो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें विजुअल स्टूडियो ने पहले से ही वो फेच कर रखा है। यदि वहां से इसको डिलीट कर दो, टैब कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दो तो नहीं लेगा। मतलब क्या है कि ये इसमें ऑलरेडी एक बार हमने लिंक कर दिया है तो वो फेच कर लेता है। इस विंडोज मशीन में हमने AWS को लिंक कर रखा है, तो वहाँ पे डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट तब होता है कि जैसे हम ऐसा भी है ना कि हम वहाँ पे सारी, हम AWS कॉन्फ़िगर ना करके AWS की जो एक्सेस की, सिक्योरिटी एक्सेस की हम सभी स्क्रिप्ट में मेंशन करते हैं इंडिविजुअली, तो वहां पे यूजफुल था। बट वो इसलिए इसलिए मैं डिफाइन करता हूँ ताकि हाँ वो
वैसे तो जरूरी होगा आपका उस केस में, जैसे मान लो यहाँ पे पहले हमने किया है तो हर जगह डिफाइन किया है टेराफॉर्म ब्लॉक एंड प्रोवाइडर ब्लॉक, तो उस केस में इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी पूरे विंडोज मशीन में ही आपने सेट कर रखा है तो इसलिए ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। नहीं, प्रोवाइडर नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब प्रोवाइडर ही सबको डिफाइन तो किया आपने। प्रोवाइडर का वो पैच कर रहे हैं। तो फोल्डर में बनाया था। सीडी स्पेस डॉट डॉट सेकेंड क्रिएट कर लेते हैं, पीरियड स्पेस S3 सेट, इसका एक एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ से वेरिएबल ले सकते हो, वेरिएबल लेने के बाद नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, मेन डॉट ये नीचे से फेच कर लेंगे। तो S3 सेट यहाँ पे जाके नया फाइल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स डॉट pf एंड देन एंटर, एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंड फाइल आएगा मेन डॉट pf। इसमें भी सफिक्स वैल्यू डिफाइंड है। नेट में चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज करना बताओ। बकेट नेम, सेट में क्या होता है? सेट में डिफरेंस। नहीं सेट में, उसमें भी नंबर ऑफ सेट डिफाइंड वैल्यूज, यहाँ पे देखो वेरिएबल्स में यहाँ पे मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे कि एसेट्स, लॉग, बैकअप्स, ये सेट्स वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज बोल सकते हैं उसको इस स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब ये क्या है कि ये तो यूनिक नहीं होंगे, इनको यूनिक करने के लिए यहाँ पे क्या है, इसके साथ रैंडम आईडी जनरेट किया गया, इसके सफिक्स वैल्यू इसके साथ ऐड किया जाएगा। तो ये यहाँ पे दे रखा है, और सभी के नेम के आगे देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, पहले आपका किस तरीके से बकेट नेम बनेगा, जैसे एसेट्स है तो माई हाइफन ऐप हाइफन एसेट्स हाइफन एंड देन रैंडम आईडी, इस तरीके से आपका ये सब फोल्डर के अंदर जैसे सीएसएस डिफाइन कर दे जेएस। हाँ सीडी स्पेस S3 सेट में आते हैं, S3 सेट एंड देन एंटर, टेराफॉर्म स्पेस इनिट। तो देखो यहाँ पे इंस्टॉल करता है ऐसी कॉपी W6.141, और सबसे लेटेस्ट ले रहा है जो कि आपने यदि डिफाइन नहीं किया तो। यहाँ पे भी मल्टीपल एग्जांपल्स दे रखे हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए, इसके कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो गया, देन टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई देन एंटर। ठीक है यहाँ पे यस करते हैं, पहले वाले बकेट डिलीट हो गए, नए बकेट्स बनेंगे, जैसे कि यहाँ देखो माई ऐप एसेट्स, और ये आपका रैंडम आईडी जनरेट हो गया, माई ऐप बैकअप, माई ऐप डेटा, माई ऐप लॉग। अब यहाँ पे मैंने एक वो भी दे रखा है यहाँ पे कि कब आपको सेट यूज करना है, वैसे मैंने पहले भी डिफाइन किया, यू नीड टू एंश्योर यूनिक वैल्यूज लाइक टैग्स यूनिफॉर्म बकेट सफिक्स भी, ठीक है। और जहाँ पे ऑर्डर मैटर ना करता हो आपके रिसोर्सेज के लिए, यू वांट टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेट्स, मतलब मान लो कि कोई डुप्लीकेसी ना हो तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइफ साइकिल रूल्स हैं, तो लाइफ साइकिल रूल्स में क्या होता है कि ऑर्डर बनता है कि पहले मान लो कि आपको डेटा ट्रांजिट करना है, मतलब कि स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड आईए पे, या वन जोन से वन जोन आईए, तो इस तरीके उसमें क्या होता है आपका एक सीक्वेंस मैटर करता है, तो वहां पे आपका सेट वर्क नहीं करेगा।
यदि मान लो किसी भी बकेट के लिए आपको लाइफ साइकिल रूल डिफाइन करना है कि इतने दिन बाद ये ऑब्जेक्ट इस क्लास से दूसरे क्लास में मूव कर जाए, तो भी उस केस में आपका लिस्ट मैटर करेगा। तो वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो लिस्ट ही यूज करते हो। यू नीड टू मेंटेन डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स यहाँ पे हो सकता है यू आर वर्किंग विद पोजिशनल डेटा। यहाँ पे 5 ने ऐड किया, 5 जहाँ 4 बकेट से हमने डिपेंड किया था, 1 आपका 6 सारे बकेट से बन चुके हैं। एसेट बैकअप एंड डेटा एंड लॉग, और इसके जो टैग्स होंगे वो यहाँ पे मैनेज बाय टेराफॉर्म एंड सफिक्स एसेट्स। तो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, सफिक्स इक्वल टू एंड मैनेज बाय, तो इस डॉट वैल्यू तो आपका ले लेगा ऐसे जितनी वैल्यूज आपने डिफाइन किया, जैसे कि एसेट डिफाइन कर रखा है, लॉग डिफाइन कर रखा है, तो वैसे ही आपके क्या होंगे, उसके साथ टैग नेम भी असाइन होंगे। इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, terraform space and then destroy. Yes and then enter। फिर नेक्स्ट दे रखा है मैपिंग के लिए। मैपिंग में एग्जांपल जैसे कि मल्टीपल बकेट्स होंगे और बकेट्स में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए अलग अलग, जैसे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है। मैप्स आर आइडियल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन वेयर ईच आइटम हैज अ डिस्टेंस सेटिंग्स, मतलब कि आपके पास 3 बकेट हैं और तीनों बकेट्स में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कॉन्फ़िग अलग अलग बकेट के साथ मैप हो जाए, तो वहां पे आपका यूज होता है मैप वेरिएबल। 3 बकेट हैं, बस तीनों बकेट में डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हो। द आइडियल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉन्फ़िगर ईच आइटम हैज डिस्टिंक्ट सेटिंग। मैप in term of the key value pair that allow you to organize related configurations. They are the perfect for creating multiple S3 bucket with different configuration while keeping your code dry. यहाँ पे एक वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, वेरिएबल्स में ACL आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट पे रहेगा, वर्जन आपको इनेबल करना है यस या नो के फॉर्मेट पे रहेगा, एनक्रिप्शन भी उसी फॉर्मेट पे रहेगा। फिर यहाँ पे वैल्यूज हैं, ऐप डेटा के लिए यहाँ पे दे रखा है मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस, ACL प्राइवेट है, वर्जनिंग इनेबल्ड है, एनक्रिप्शन इनेबल्ड है। इसके साथ आपके ये टैग्स लगेंगे। वेब एसेट क्या, ये तो आप टैग दे रखा है, टैग दे रखे हैं, वो कुछ भी लगा दो आप, इंस्टीट्यूट टू कैट ऐसा कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी है वो डिपेंड नहीं, टैग तो कुछ भी हो सकता है। वेब एसेट्स यहाँ पे आपका वर्जनिंग डिसेबल्ड है क्योंकि वहां पे क्या था, इनेबल था, तो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं। यहाँ पे अलग दोनों ही फॉल्स हैं, वैल्यूज हैं। फिर बाद में वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रिसोर्स में फेस कर ली जाएंगी, तो वो ये करके देख लेते हैं। मतलब कि 3 बकेट्स हैं, तीनों में डिफरेंट सेटिंग्स। लिस्ट है जहाँ पे मतलब कि एक ऑर्डर, आपके एक ऑर्डर में चीजें क्रिएट होंगी, और सेट में कोई ऑर्डर मैटर ना करता हो उसके बेस के लिए है। और आपका जो है ये मैपिंग है कि अलग अलग बकेट्स में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आपके हो जाएंगे, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। तो पहले वेरिएबल फाइल बना लेते हैं। मैंने नीचे भी एग्जांपल दिए थे, तो दो दो एग्जांपल्स आपके लिए छोड़ा हूँ, वहां पे उसको आप ट्राई कर सकते हो। पहले लिस्ट और सेट में भी एक एग्जांपल दे रखा है, cd स्पेस डॉट डॉट mkdir स्पेस एंड देन इसके बाद आपका आएगा S3 मैप, देन एंटर cd स्पेस S3 मैप। तो यहाँ पे आपका आएगा वेरिएबल डॉट टीएफ, देन एंटर। फिर रिसोर्स सेक्शन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मेन डॉट टीएफ।
तो यहाँ पे वेरिएबल्स में सारे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं लॉग्स के लिए। लॉग जो बकेट होगा उसके लिए, वेब एसेट्स वाला बकेट जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, एंड ऐप डेटा की कॉन, ठीक है। एंड देन इसके बाद मेन डॉट टीएफ में वो रिसोर्स फेच कर लिया जाएगा। बकेट नेम क्या रहेगा, इस डॉट कीज, जो कि वेब एसेट्स हो गया। देन रैंडम आईडी, उससे आपका यूनिक हो जाएगा बकेट नेम। और यहाँ पे वर्जनिंग लेबल दे रखा है, सर्वर साइड इंक्रिप्शन दे रखा है, और टैग दे रखा है। जितनी वैल्यूज आपने डिफाइन की है वहाँ पे ने उसके अकॉर्डिंग टैग लग जाएगा, मैनेज बाय टेराफॉर्म। एंड एक टाइम स्टैम्प भी वहाँ पे अटैच होगा टैग को। और ये आपका बकेट की यूनिकनेस लेगी जो कि यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसको इनिशियलाइज करते हैं, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन इनिट। मेरी जो टीम है उसमें लूप चल रहा है। क्या लूप है। लूप? कोई हाँ, फॉर इस वैल्यू के लिए लूप में भी ये फॉर्मेट्स आते हैं। लूप भी एक अलग टॉपिक है, बट कहने के हाँ वो रिपीट हो रहा है फॉर इस वैल्यू के लिए, जितनी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग। सर मुझे ये नहीं पूछना है किसी की मैपिंग वही काम है। अप्लाई टैग फ्रॉम द मैप, यहाँ पे जो है मैप के अकॉर्डिंग ले लेगा टैक्स। जो कॉन्फ़िगरेशंस है। पर हमने तीन बनाई और हमने तीनों को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दी है ना। तीनों का अलग कॉन्फ़िगरेशन दिया, तो जब तीनों बकेट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही तो ईज डॉट वैल्यू वर्जनिंग डॉट इनेबल, जैसा आपने वेरिएबल में डिफाइन किया होगा वो वैसे ही उसकी वर्जनिंग का स्टेटस रहेगा। पर मैपिंग का मतलब ये होगा ना कि ग्रुप्स में कुछ बनाने तो नहीं, अगर मैप का मतलब ये है कि तीन है तो फिर वो तीन है तो तीनों में अलग अलग चीज मैप कर जाए। जैसे मान लो कि वेब एसेट्स है, तो उसमें अलग एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वो जब बकेट बने तो उसके साथ वो कॉन्फ़िगरेशन मैप करे। और जो दूसरा पर बकेट, वेरिएबल एक काम होता है अगर तीन होना है तो तीनों में अलग अलग बन जाएगा। हाँ नहीं मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन हम डिफरेंट हो, पहले तो हम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कर रहे थे ना, पहले हम तीन अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं डिफाइन कर रहे थे, पहले तीनों एक ही कॉन्फ़िगरेशन के एक ही बन जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बन रहे थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे देखो मैप करके यूज किया, टाइप मैप। इसने फोर बकेट्स, फोर क्या, एक तो एसीएल उसका होगा, बकेट्स में आते हैं। तो देखो वेब एसेट्स और ये आपका सफिक्स वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे जाओगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे वर्जनिंग और इंक्रिप्शन दोनों इनेबल्ड था। तो इंक्रिप्शन, ये सर्वर साइड इंक्रिप्शन दिखा रखा है। और ये आपका क्या है, जो टैग्स थे, टाइम स्टैम्प, टाइम अपडेटेड, लेम, मल्टीपल वैल्यूज दे रखा था। फिर ऐसे सेकंड बकेट्स में जाओगे तो उसमें शायद वर्जनिंग इनेबल नहीं था। यहाँ पे जाओगे प्रॉपर्टीज, तो इसमें वर्जनिंग क्या है, डिसेबल्ड है। लास्ट वाले बकेट में भी ऐसे ही था शायद, में भी लॉग अप सी अप में, इसमें दोनों ही डिसेबल है, ये भी डिसेबल होगा, इंक्रिप्शन भी यहाँ पे वो एईएस वाला अप्लाई नहीं किया गया, जैसे कि पहले बकेट में इंक्रिप्शन में आपका जो था, ये सब वो यहाँ पे शो नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यदि डिफरेंट बकेट्स बनाना है और डिफरेंट सेटिंग के साथ, मल्टीपल बकेट्स अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। दूसरे लैब में क्या दे रखा है यहाँ पे, कि वेरिएबल बकेट्स टाइप भी वही दे रखा है, सेल फोर्स डिस्ट्रॉय वर्जनिंग टैग्स, बस वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज हो गया है। वर्जनिंग मेंशन एसीएल मेंशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे बकेट्स उसकी अकॉर्डिंग क्रिएट की जाएंगी। तो लिस्ट दे रखा है, गुड फॉर आइडेंटिकल बकेट बट हार्डर टू कॉन्फ़िगर डिफरेंटली। Good when you only care about unique names, not configuration, not order. बट ये सारी तीनों चीजें बेस्ट when you need both unique identifier and different configuration। तो वहां पे मैं भी तीनों के भी यहाँ पे उन्होंने
कंपैरिजन दे रखा है कि सेट, लिस्ट, सेट और मैप कब आपको यूज करना है। इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस। आप ऐसे इसी सेम तरीके से आप यहाँ पे इंस्टेंस भी लॉन्च कर सकते हो, डिफरेंट इंस्टेंस लॉन्च करो। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे मान लो कि आपको पहले लिस्ट में आ जाओ, ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च करना है और अलग अलग रीजन में। रूरल रीजन वाला तो उसमें हो पाएगा, मतलब मैपिंग तो मैप में कर पाओगे। ये बात 3 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं, बट वो अलग अलग रीजन पे जाके हो, तो वो मैप से हो जाएगा। सेम टाइप के बकेट सेट करना है तो आप सेम टाइप के इंस्टेंस लॉन्च करना है सेम रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट नेम से, तो वो फिर आप लिस्ट का यूज कर सकते हो। एक ऑर्डर में करना है तो आप सेट यूज, लिस्ट में ही ऑर्डर करेगा, सेट में ऑर्डर नहीं रहेगा। तो ये आप कर सकते हो। आपको इंस्टेंस लॉन्च करना है, यदि मैप के साथ कर रहे हो तो आप 3 इंस्टेंस लॉन्च करो अलग अलग रीजन पर, तो मैप्स हो जाएगा। आपको एक ही रीजन में 3 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो आप लिस्ट का यूज कर लो, अलग अलग नेम से डिफाइन कर दो। और यहाँ पे कहने की डुप्लीकेसी का बहुत अच्छा है, जैसे कि एक में डुप्लीकेट सपोर्ट करता है कि यदि दो सेम नेम भी दोगे तो ले लेगा, एक में सपोर्ट नहीं करता। तो आप इंस्टेंस के तीनों के सेम नेम से इंस्टेंस बन सकते हैं। वो तो बकेट में होता है ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, उसमें तो ऐसा नहीं होता, तो वहां पे आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। और मैपिंग भी सेम नेम से भी करते हैं। सिर्फ इंस्टेंस तो बन जाएंगे बट नहीं डिफरेंट। बस बकेट तो बनी। नहीं नहीं, सेम बकेट तो बनेगा ही ना, हाँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो उसमें सेम बकेट तो लिस्ट और सेट में भी नहीं बनेगा, वो तो वो हमेशा किस, हाँ वो यूनिक ही रहे। इंस्टेंसिव बन जाएंगे ऊपर इंस्टेंस तो सेम उसके, मैप में। हाँ बन जाएगा ना, तो बनाते भी हैं पर। नहीं सर, सेट और लिस्ट में से तो कोई एक ही जुड़ेगा मैप मतलब ये हो गया कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब। बट मैप यूज क्या करते हैं, सेट से यूज करते हैं या लिस्ट को यूज करते हैं। मैप अलग यूज, मतलब मैप का अलग ही फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज करता है वो। वो कोई भी अलग use करता है। मतलब किस टाइप से पूछ रहे हो, मैप मैपिंग क्या वो पूछ रहे हो। हाँ, मतलब मैप में मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी 3 बकेट्स पढ़ दी, ठीक है, 3 इंस्टेंसेस पर। 3 इंस्टेंस बनाने हैं। मैंने सेम लिस्ट को भी दिया, मैंने सेम सेट्स को भी दिया। ठीक है। ठीक है, उनमें से जो सेट बनाएगा वो तो ऑर्डर में बनाएगा ठीक है। और वो डुप्लीकेसी वो नहीं करेगा। हाँ। ठीक है, तो उसमें को मैं जो दो सेम नेम दूंगा उसमें से एक हट जाएगा। ठीक है। लिस्ट में को दोनों इंस्टेंसेस बन जाएंगे। हम्म। पर मैप में वो दोनों इंस्टेंसेस बनेंगे या एक ही नहीं, बनेगा। दोनों ही बन जाएंगे, बट अब ये है कि मैप का मेन यूज अब करते हैं कि डिफरेंट, हमें मान लो कि 3 बकेट्स, 3 इंस्टेंस में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन डालना हो। पर नेम से नहीं। नेम सेम हो सकता है क्योंकि नेम में यूनिकनेस नहीं चाहिए। मैप जो यूज कर रहा है वो लिस्ट का फॉर्मेट यूज कर रहा है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। हाँ। देन नेक्स्ट, इसी में एक ऑब्जेक्ट, वैसे हमने मैप में भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज किया था, बट यहाँ पे भी दे रखा है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू डिफाइन सेट ऑफ नेम एट्रीब्यूट्स ईच विद इट्स ओन टाइप, इट यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। बट वो भी वही सेम ही दे रखा है एक्चुअली। हमने अभी वही यूज किया था, अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है। आप मैप में जाओगे तो मैप के वेरिएबल देखोगे तो मैप ऑब्जेक्ट करके आपको दिखेगा। ये 3 डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स में क्रिएट करना है और डिफरेंट सेटिंग के साथ वही सेम ऑब्जेक्ट भी करेगा। यहाँ पे सिंपल सा डिफाइन है, कॉन्फ़िगर लाइक एससी बकेट विद मल्टीपल सेटिंग्स इन अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इसमें भी देखोगे तो आपको नॉर्मली उन्होंने ऑब्जेक्ट से ही डिफाइन कर दिया, मैप इन्होंने यूज नहीं किया। वो टैग में मैपिंग दे रखा है, टैग्स एंड मैप स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे बकेट नेम माई टर्म बकेट करके दे रखा है, बट ये यूनिक नहीं बनेगा। तो ये तो सारे वेरिएबल ही है ना, ये वेरिएबल दे रखा है, ये बकेट नेम इसको टू दे रखा है यहाँ पे, और वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर लेगा। सेम ही बकेट है, इसमें तो मल्टीपल बकेट्स भी नहीं दे रखे हैं। पढ़े। अच्छा।
तो एक्चुअली यहाँ पे ना एक डिफरेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट का यूज कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्ल यदि तेरे को इसमें थोड़ा सा वो करना है, जैसे मान लो कि एक कंपैरिजन दे रखा है कि सेपरेट वेरिएबल आपको यूज करना है या आप ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ यूज करते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, वेरिएबल बकेट नेम अलग एक वेरिएबल दे रखा है एक अलग की के साथ, वेरिएबल में एसीएल का अलग एक की डिफाइन है, यहाँ पर टैग्स अलग है वो डिफाइन है। बट वही ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ क्या क्या है कि एक आपके की के साथ अलग अलग उन्होंने ऑब्जेक्ट के साथ दे दिया कि नेम स्ट्रिंग एसीएल स्ट्रिंग, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको इजी कर दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड वे पे कर दिया। ये आपका क्या है कि हर सभी वेरिएबल्स को आप अलग अलग फॉर्मेट में डिफाइन कर, अलग अलग कीज है उनकी, बट यहाँ पे एक की के साथ ही अलग अलग टाइप्स यहाँ पे अपने डिफाइन कर दिए कि नेम आपका ऑब्जेक्ट के साथ नेम स्ट्रिंग रहेगा, एसीएल आपका स्ट्रिंग रहेगा, टैग आपका स्ट्रिंग रहेगा। देखो यहाँ पे यहाँ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑब्जेक्ट दिस एक्सप्लिसिटली डिफाइन इट एन ऑब्जेक्ट टाइप कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एज अ नेम। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी सेम की के साथ, सेम की नेम के साथ आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। बट ऐसा आपका सेपरेट वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, आपने अलग अलग कीज लिए बकेट अंडरस्कोर नेम, बकेट अंडरस्कोर एसीएल, बकेट अंडरस्कोर टैग्स। तो इस केस में कहने के आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक आपका दे रखा है वेरिएबल्स डॉट, ये मल्टीपल वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे। तो ये तो मेन डॉट टीएफ का दे रखा है, तो क्रिएट करके देख लेते हैं। मतलब समझ बस क्या है कि उसको स्क्रिप्ट लिखने का तरीका अलग है, एक सेपरेट वेरिएबल के हर की के लिए अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर दो। जैसे कि आपको बकेट नेम के लिए वेरिएबल बनाना तो अलग एक रहेगा, एसीएल होगा तो अलग एक वो रहेगा, ठीक है, टैग्स होगा तो उसके अलग वेरिएबल्स रहेंगे। बट वही चीज सेम आप ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो तो आपका इजी हो जाता है यहाँ पे, आप एक ही के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बस इतना ही एडवांटेज है, बाकी कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एमकेडी स्पेस एंड देन आपका क्या है यहाँ पे S3 ऑब्जेक्ट करके यूज कर लेते हैं, CD स्पेस S3 ऑब्जेक्ट, मेन डॉट टीएफ एंड देन एंटर। फिर इसके बाद जो इसके वेरिएबल डेटा है, यहाँ पे देखो वेरिएबल है, पहला आपका डिफाइन किया गया है बकेट नेम, ये तो सारे उसके फॉर्मेट दे रखे हैं सीएल वर्जनिंग। फिर यहाँ पे इनके बकेट नेम फिर सच अलग हुई दे रखा है यहाँ पे, ये जो है S3 बकेट अंडरस्कोर कॉन्फिग, तो उसकी ये कीज है, इसकी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जैसे कि ACL है तो पब्लिक रीड करना है। अलग अलग नहीं कर दो वेरिएबल तो वेरिएबल क्या अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, अलग कर, वैल्यू को अलग करना है, अलग कर सकते हो टेरम डॉट ईएफ से। ये हाँ सारे कीज हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पे सारे डिफाइंड है। ऐसे आपको मल्टीपल बकेट्स के लिए करना है तो मल्टीपल बकेट डिफाइन कर सकते हो, टेराफॉर्म स्पेस इनिट।
वैसे इसमें यदि हम सेपरेट से करते तो सभी के लिए यहाँ पे इसका अलग एक वेरिएबल बनता, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स करके हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, बकेट नेम के लिए, एसीएल के लिए, वर्जनिंग के लिए। तो ये थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया उसने उसको, मतलब ये, मतलब कि टर्म इसको थोड़ा और लेंदी हो जाता है यदि हम सेपरेट वेरिएबल से करते तो। हमने यहाँ पे क्या कि एक जगह पूरी कीज डिफाइन कर दी, उसकी एक जगह वैल्यू दे दी सारी। तो इसने एक ही बकेट, यहाँ पे एक बकेट इसने क्रिएट किया होगा, बकेट्स की सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे होंगी कि उसका एसीएल क्या रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा, उसमें टैग्स हैं, या परमिशंस में देख सकते हो परमिशंस में क्या क्या दे रखा है। पब्लिक एक्सेस ब्लॉक ऑफ है, यहाँ पे लिस्ट करने का परमिशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया था, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये चार जो वैल्यूज है वो तो आपकी फॉल्स ही रहेंगी जो आपका पब्लिक एसीएल्स के लिए। अब यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो सारे वेरिएबल थे, मतलब कि स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर, बुलियन, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सेट, लिस्ट, मैप एंड ऑब्जेक्ट। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस टेराफॉर्म का, जो कि मेनली प्रोजेक्ट्स में हम इसी तरीके से ही यूज करते हैं। जैसे मतलब को 2 टियर या 3 टियर ऐप डिप्लॉयमेंट्स करना है, तो मॉड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद एक और, मतलब कि वर्क स्पेस और एनवायरनमेंट होगा। बाकी फंक्शंस का इतना कोई बहुत ज़्यादा यूज, खास यूज नहीं है, फंक्शंस और डायनेमिक ब्लॉक्स, लूप्स का। तो मॉड्यूल्स आते हैं, मॉड्यूल क्या करते हैं कि यदि कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप मल्टीपल रिसोर्स यूज कर रहे हो, मान लो वीपीसी यूज कर रहे हो, उसमें ईसी2 यूज कर रहे हो, लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, ऑटो स्केलिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, ऐसे मल्टीपल आप वहाँ पे यूज करोगे, तो फिर क्या है कि उनको ऐसा नहीं कि एक ही मेन डॉट टीएफ या वेरिएबल्स में सारी चीज डिफाइन कर दोगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम अलग अलग डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे, मतलब डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी। अभी अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्क्रिप्ट वाली फाइल्स होती हैं। बट हमारे पास क्या होगा, एक मेन रूट फोल्डर होगा, उसके अंदर मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल डायरेक्टरीज होंगी। तो वो रहेगा जैसे कि आपके बुक्स में इंडेक्स होते हैं, इजिली आप कैटेगराइज कर लेते हो कौन से चैप्टर में कौन, इजिली आप फाइंड आउट कर लेते हो। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, हर रिसोर्स के लिए अलग एक मॉड्यूल बनेगा। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है, इफ यू आर इमेजिंग योर बिल्डिंग अ हाउस, इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग वेरी एवरी सिंगल पार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यू यूज प्री बिल्ट कंपोनेंट लाइक डोर। बट इससे एग्जांपल ना, जैसे रेस्टोरेंट का दे रखा है, रेस्टोरेंट का एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यदि आपको 10 10 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में आपको सेम रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप एक पूरा एक लेआउट रेडी कर लो किसी एक रेस्टोरेंट का, फिर वही सेम चीज क्या कर लो, वहां पे कॉपी कर लो। तो उसमें बस ये होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कम हो सकती हैं, नंबर ऑफ डिशेस कम हो सकती है, बस इतना ही होता है। कहीं पे कहीं चीज पे कट कर सकते हो, कहीं पे ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे दे रखा है, देखो विदाउट मॉड्यूल दे रखा है कि यू वुड रिटर्न राइट द सेम टर्म कोड 10 टाइम्स, मतलब हर रेस्टोरेंट के लिए आपको वो डिजाइन करना पड़ेगा यदि आप वैसे करोगे तो। इफ यू नीड टू चेंज द मेन्यू, यू हैव टू अपडेट सभी 10 फाइल को अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। बट आपने एक ही बना रखा है तो उसमें क्या करोगे, आपने भी डिफाइन किया किचन में कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे, सिटिंग लेआउट क्या रहेगा, मेन्यू आइटम्स क्या रहेगा, स्टाफ रोल्स क्या रहेगा। तो एक जगह आप अपडेट करोगे, उसके बाद हम बाकी भी अपडेट्स हो जाएंगे। तो 10 रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हो सेम मॉडल्स को यूज करके। मॉड्यूल को मतलब मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो तब। मॉड्यूल्स फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स रहेंगी, जैसे कि रिसोर्स मेंशन करना है तो मेन डॉट टीएफ होगा, इनपुट देना है तो कहने के वेरिएबल्स हो जाएंगी, आपको आउटपुट से तो आपका आउटपुट्स में मिल जाएगा। तो मेनली 3 फाइल ही मैटर करता है यहाँ पे। तो हम अभी तक भी तो मॉड्यूल्स में काम कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। यदि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे इसका ये तो यूजिबिलिटी है, मॉडल की कंसिस्टेंसी है, इजी अपडेट करना है, एक मॉडल में अपडेट करोगे बाकी में वो हो जाएगा। टीम कोलैबोरेशन यहाँ पे देखो, एक हमने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे,
टेराफॉर्म मॉड्यूल फॉर मल्टीपल S3 बकेट विद डिफरेंट यूज केसेस। अब देखो, पहले हमने एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर रूट टेराफॉर्म स्क्रिप्ट्स होंगी, बट एक फिर उसके अंदर S3 इस बकेट इस फोल्डर के अंदर एक आपका मॉड्यूल्स नाम से फोल्डर होगा। फिर जो 10 डिफरेंट डिफरेंट आपको ये सेम चीजें वहां पे बना सकते थे, बट वो थोड़ा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कैटेगराइज कर दिया। अभी चलो ठीक है, हम एक ही रिसोर्स ले रहे हैं, पहले हम एक रिसोर्स के साथ चलते हैं, फिर हम दो रिसोर्स के साथ चलेंगे, फिर उसी फॉर्मेट में आप मल्टीपल रिसोर्स के लिए बना सकते हो। तो मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग वहां पे डिफाइन किया फोल्डर, लॉग स्टोरेज उसके अंदर इसकी फाइल्स हैं, बैकअप स्टोरेज यहाँ पे, मतलब आपको इन फाइल में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपको लगता है कि लॉग स्टोरेज के उसमें कुछ सेटिंग्स चेंजेस करना है, तो इसके वेरिएबल में चेंज कर दो, वैसे आपका अप्लाई हो जाएगा बाहर। मतलब सेम मॉड्यूल आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, बस आपको मॉड्यूल्स के अंदर जाना है और वो सेटिंग्स आपको चेंज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बैकअप स्टोरेज के लिए दे रखा है, तो मेन डॉट टीएफ, वेरिएबल्स डॉट टीएफ। तो बैकअप देखो, तीन मॉड्यूल्स के अंदर तीन मॉड्यूल हैं, लॉग स्टोरेज, बैकअप स्टोरेज एंड स्टैटिक एसेट्स। बट जो हमारे टैब्स में जो मेन जो रन होगा वो ये वाला फाइल रन होगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ इस वाले में हम पाथ दे देंगे, पाथ दे देंगे यहाँ पे मॉड्यूल्स स्लैश लॉग स्टोरेज, फिर ऐसे करके दूसरे मॉड्यूल में दे देंगे मॉड्यूल्स स्लैश बैकअप स्टोरेज, तीसरे में दे देंगे मॉड्यूल स्लैश, तो उस पाथ से वो डेटा उठाएगा। तो यहाँ पे हम ना मैनुअली इसको क्रिएट कर लेते हैं। वैसे इसके लिए एक मैंने वो रेडी किया था यहाँ पे S3 मॉड्यूल्स का, तो इससे बेटर रहेगा आपका। इसमें ना पहले इसको ना मैनुअली लिखते हैं, तभी आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। इसके थोड़े एग्जांपल्स ले लेंगे कैसे क्या करना है। पहले तो हम यहाँ पे बकेट्स वो कर लेते हैं, ऐसा एक MKDIR S3 मॉड्यूल करके हमने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, CD स्पेस S3 मॉड्यूल के अंदर आ गए। यहाँ पे आने के बाद MKDIR स्पेस, हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल्स नाम से फोल्डर क्रिएट किया। फिर हम आते हैं CD स्पेस मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर आ गए। फिर यहाँ पे जो तीन डिफरेंट पर्पज के अपने बकेट्स बनानी है, तो बकेट्स के जिस उसके लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर वो फोल्डर्स बनाऊँ, मॉड्यूल्स वाले फोल्डर, वो तो इसी के अंदर ही सारे बनेंगे। MKDIR स्पेस, ये यहाँ से हटा दो। हाँ, मतलब मॉड्यूल वन या जो भी, जैसे मैंने लॉग के नाम से, लॉग्स के नाम से बना लिया, MKDIR स्पेस वेब के नाम, ठीक है, वेब के नाम से क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके MKDIR स्पेस ये हमने बैकअप के लिए बना दिया। तो यहाँ पे देखो तीन फोल्डर्स बन चुके हैं। आप यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, या यहाँ पे आपको ट्री कमांड साइड में भी चल जाएगा, तो यहाँ से देख पाओगे आप। ट्री स्पेस S3 मॉड्यूल। ठीक है, तो S3 मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स के अंदर ये तीन फोल्डर, पहले हम एक के लिए लिखेंगे, किसी बैकअप के लिए, लॉग्स के लिए, आपका वेब के लिए, किसी के भी लिए लिख लो, यहाँ पे राइट में कर लो। ये यहाँ पे कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये मॉड्यूल्स वाला है। मॉड्यूल्स में हम आएंगे बैकअप्स के अंदर, बैकअप्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं main.tl। इसका फॉर्मेट यहाँ से उठा लेते हैं, किस तरीके से मेंशन किया है, बट हम मैनुअली इसको लिंक करेंगे। इसमें जैसे आपका दे रखा है एक रिसोर्स दे रखा है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का वो दे रखा है, इसके लिए बकेट वर्क इनेबल करना है या डिसेबल करना है। तो आप ये, चलो वैसे बकेट नेम्स लेते हैं, अभी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं लेते, कॉपी करते हैं, बहुत सिंपल बनाएंगे ताकि आपको ना उसको आपके लिए करना थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, अब इसका वेरिएबल नहीं है तो ये ऐसे रेड मार्क करेगा,
फिर इसी का यहाँ पे आप वेरिएबल डिफाइन करो, वेरिएबल्स डॉट टीएफ। यहाँ से ये वाला हटा के वेरिएबल्स वाला कंटेंट देखते हैं। सिर्फ बकेट नेम उठाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ पे कॉपी कर लो। सिंपल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। टैग्स का अच्छा मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, तो फिर टैग यहाँ पे एक काम कर सकते हो, इसको टैग्स का अलग से यहाँ पे था ना सर पॉइंट। चलो कोई नहीं, इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। तो बैक आते हैं, आउटपुट डॉट टीएफ कि मुझे उसके आउटपुट डेटा उसका मिल सके जब मैं स्क्रिप्ट को अप्लाई करूँ। ओनली मुझे बकेट आईडी बकेट नेम के लिए, चलो दोनों ही कर लेते हैं, ये तो दोनों, क्योंकि बकेट नेम पे ही दोनों चीजें मिल जाएंगी। आउटपुट्स डॉट टीएफ। इसके बाद बैक आके सीधा हम आते हैं S3 पे। इस पे हम मेन डॉट टीएफ क्रिएट करेंगे। तो S3 में मेन डॉट टीएफ के लिए आप यहाँ पे बैक आइए, यहाँ पे चलते हैं। तो हमें क्या करना है, बकेट सोर्स ये दे रखा है, तो यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स, यहाँ पे सिर्फ मॉड्यूल्स वाला पार्ट मेंशन करना है। मॉड्यूल्स को कॉल उस पाथ से ओनली पार्ट डिफाइन कर दो, और फिर इसमें आपका आउटपुट डॉट टीएफ, आउटपुट्स डॉट टीएफ। तो यहाँ पे आउटपुट टीएफ में दो वैल्यूज ले लो आप, ये मॉड्यूल वाइज रहेंगे आपके। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या बनेगा। बाकी ये वैल्यूज यहाँ से रिमूव कर दो। ये एक चीज के लिए पूरा रेडी हो गया, मतलब एक पर्पस के लिए। अब देखो कैसे इनको कंपेयर कैसे करते हैं। आपको दो चीज मेनली फेच करना है। आपको जो रूट वाला फोल्डर है S3 मॉड्यूल, उसका मेन डॉट टीएफ, और जो आपका बैकअप है उसका मेन डॉट टीएफ, इन दोनों को कंपेयर कर लो पहले। ये मेरा रूट वाला है, मैं इस वाले उसको साइड में ओपन कर लेता हूँ, ओपन टू साइड। इसका कंपेयर देखो, यहाँ पे क्या है कि पहला मॉड्यूल हमारा डिफाइन किया गया माई S3 बकेट, बट हमारा जो बकेट का नेम है, नहीं चलो ये तो मॉड्यूल नेम है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली यहाँ पे जो पाथ दे रखा है वो हमारा आएगा क्या, बैकअप आएगा। नीचे भी टैग नेम्स जो हैं, टैग तुमने मेंशन किया ही नहीं था, तो उसको आप हटा दो। तो ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड्यूल नेम है तो सेम वो पे ले लेगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल माई S3 बकेट, और उसके बाद सोर्स क्या दे रखा है कि आपको ये जो डेटा फेच करना है वो इस पास से फेच करना है, डॉट स्लैश मॉड्यूल्स बैकअप। उसके अंदर आपका यहाँ पे वैर डॉट बकेट नेम, जैसा वेरिएबल्स में जो बकेट नेम दे रखा होगा वो यहाँ पे फेच कर लेगा। तो बकेट नेम ही यहाँ पे करना, वो रिसोर्स यहाँ पे मेंशन है। सेम इसी तरह ये आप एक कंपैरिजन करोगे, ठीक है। सेकेंड कंपैरिजन किसका रहेगा, आपके रूट का आउट डॉट टीएफ, और जो मॉड्यूल वाला डायरेक्टरी है उसका आउटपुट डॉट टीएफ, उन दोनों कंपेयर करना है। इसको यहाँ से डिलीट क्लोज कर लो, पहले रूट वाला आप यहाँ पे ओपन कर लो आउटपुट डॉट टीएफ, और ये जो है साइड में ओपन कर लो। तो यहाँ पे देखोगे तो बकेट अंडरस्कोर नेम, तो ये कैसे आपका यहाँ पे मैं करेगा, इसका आप ये समझना पहले तो। वैल्यू जो आएगा वो कैसे आएगा, मॉड्यूल डॉट, आपने जो इससे पहले मॉड्यूल में नेम मेंशन किया था माई S3 बकेट, मतलब यहाँ पे मेन डॉट टीएफ में आपने यहाँ मेंशन किया था माई S3 बकेट, वो आपको लेना पड़ेगा। तो माई, या दोनों एक साइड ओपन हो गए क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डॉट बकेट आईडी,
जो आपने आउटपुट में, जैसे बकेट आईडी है तो बकेट आईडी ले लोगे। यहाँ पे बकेट एआरएन है तो क्या लोगे, बकेट एआरएन लोगे। पहला जो प्रिंट करेगा बकेट नेम दिखाएगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा जिससे सक्सेसफुल अप्लाई होगा। सेकेंड में बकेट का एआरएन है, जो मतलब अमेजन रिसोर्स नंबर जो आपका रहेगा, तो हो जाएगा। तो बस आपको फोकस ये करना है कि जो मेन डॉट टीएफ में जो आपने मॉड्यूल नेम लिया है, ठीक है, वो आपको मॉड्यूल नेम एंड इन डॉट, जो आपने बैकअप्स के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू लिया है आपने आउटपुट्स वाला, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल का नेम, ये आपको कहाँ मॉड्यूल का नेम कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है AWS S3 बकेट, तो यहाँ पे भी क्या है, नहीं नहीं नहीं, इसके उसमें रहेगा ना मेन डॉट टीएफ में। इसका मेन नोट है, इसका मेन नोट। कैसे करोगे, हाँ इसका मेन डॉट टीएफ, हाँ। इसके इधर आ जाओ तो देखो इसमें दिख रहा है ये आपका माई S3 बकेट, तो वही देखो यहाँ पे आपका डिफाइन है, माई S3 बकेट एंड इन डॉट, जो आपका आउटपुट में जो आईडी है ये देखो, बकेट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको लेना है। तो पहले क्या आएगा, मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम एंड इन डॉट, जो आपके बैकअप्स के अंदर आउटपुट का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बकेट आईडी है तो बकेट आईडी, बकेट एआरएन है तो बकेट एआरएन, यहाँ बकेट एआरएन तो यहाँ बकेट एआरएन। बहुत सिंपल है। मॉड्यूल डॉट ये आपको मिल जाना चाहिए। सर क्वेश्चन ये है, हम्म। ये बकेट आईडी बकेट एआरएन की बैकअप के अंदर, हाँ, अगर सेम ऐसे भी लॉग्स के अंदर होता तो फिर वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है इसको कि ये इसका हो गया। मतलब लॉग्स के अंदर। लॉग्स वाले फोल्डर के अंदर जो एक और मॉड्यूल है ना लॉग्स, तो उसके लिए अलग, वो अलग रहेगा, या बकेट नेम वन करके आ जाएगा, बकेट एआरएन वन आ जाएगा। ये नहीं हाँ, नंबर ये नहीं चेंज रहेगा, अंदर चेंज नहीं होगा, उसका तो उसके अंदर रहेगा तो सेम ही सेम होगा। रहेगा। बट आपको यहाँ पे बकेट नेम जैसे मान लो दूसरे उसके लिए बनाना है, दूसरा भी बना लेते हैं। अब पहले ये एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहे कि नहीं करते। S3 आप मॉड्यूल के अंदर आ जाओ, फिर यहाँ पे टेराफॉर्म स्पेस इनिट कर लो। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन अप्लाई करके देख लो। बहुत सिंपल लिखा है, बट ये थोड़ा धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये एरर क्या दे रहा है, अनलिमिटेड इनपुट वैट डॉट S3 अंडरस्कोर बकेट कॉन्फिग। कहाँ पे हमने नहीं डिफाइन किया, वेरिएबल्स में। इन किस में वेरिएबल्स में आ रहा है, माई अंडरस्कोर S3 बकेट में वेयर डॉट S3 बकेट कॉन्फिग, बकेट अंडरस्कोर नेम, वेयर डॉट अंडरस्कोर नेम। तो ये यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, इसलिए ये तो आप इसको, बकेट में दो से हाँ वो बकेट नेम आपका एक ही होगा, बकेट वेयर डॉट बकेट नेम ले लेगा। ये आप यहाँ पे इसको कर दो, ऐस कर दो, कमेंट कर दो, उसका यहाँ पे यूज करने का कोई मतलब नहीं है।
एक ही जगह लेना है आपको। अब बन जाएगा वो, क्योंकि अंदर तो हम उसको कॉल करा ही रहे हैं, तो वो अंदर भी हम मेंशन ना करें। ओनली पार्ट डिफाइन कर दो, आगे सबको फेस कर लेगा। तो बकेट का एरर ना, ये बकेट नेम आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सक्सेसफुली बन गया होगा। ठीक है, ये जो बकेट हमने अभी बनाया है, नहीं नहीं, ये माई टर्म तो पहले वाला बकेट है, वो डिलीट हो गया था बैकअप। माई बकेट के नाम से। ठीक है, फिर इसको आप यहाँ पे भी इसको डिस्प्लॉय कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस, और फिर हम एक और मॉड्यूल लिखते हैं, उससे थोड़ा सा आपका और क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है कि मुझे दूसरा मॉडल लिखना है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और लॉग्स के अंदर जाता हूँ, इसका मेन डॉट टीएफ लिखता हूँ, मेन डॉट टीएफ एंड देन एंटर, यहाँ पेस्ट कर दो। बट यहीं पे क्या आ जाएगा आपका, ये लॉग्स करके, जो डायरेक्टरी का नेम है वही यहाँ मेंशन करना है। फिर इसके अंदर का आपका ये उसके अंदर मेन पहले वाले में होगा, उसके नीचे नहीं नहीं नहीं, ये स्लैश लॉग आप अच्छा ये, पाथ हाँ दे दो। सही करो, ये मेन रूट वाला था, यहाँ से कट कर लो, यहाँ पे आएगा आपका दूसरा पाथ मेंशन करो, ये आपका वैसे ही रहेगा सेम। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग्स के अंदर जो मेन डॉट टेबल होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो। ये वैर डॉट बकेट इसको नेम, तो उसका वेरिएबल का कंटेंट नहीं है, इसलिए वो ये यहाँ से कॉपी कर लो और लॉग्स के अंदर आके न्यू फाइल जनरेट कर लो, वेरिएबल्स डॉट टीएम। थोड़ा चेंजेस होगा, आउटपुट डॉट टीएम में चेंजेस होगा। बकेट नेम आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, या ये सेम कर दो, यहाँ पे कुछ और कर दो, लॉग बकेट, और इसका एक आउटपुट डॉट टीएफ इसके अकॉर्डिंग आप ले लो। ये सेम रहेगा, बट जो रूट वाला होगा वो चेंज जाएगा, आउटपुट्स डॉट टीएफ एंड देन एंटर, यहाँ पे पेस्ट कर दो। बट अब जो यहाँ पे आउटपुट टिप्स में ऐड करोगे वो वैल्यू कैसा रहेगा, ये यहीं से कॉपी करके नीचे आप यहाँ पे ऐड कर लो। और सबको क्या करना है कि यहाँ बकेट नेम 1 कर दो, यहाँ पे ARN 1 कर दो, इतना चेंजेस करना है। लॉग्स की भी सारी फाइल लिख गई, और यहाँ पे आउटपुट मेंशन कर दिया, मेन में भी आपने नीचे यहाँ मेंशन कर दिया। पहला हो गया आपका बैकअप के लिए, इस पास से कॉल सारी वैल्यू ले लेगा, सेकंड में यहाँ से सारी वैल्यूज फेच कर लेगा। यहाँ पे बैकअप लॉग्स वाला देखोगे तो वैर डॉट बकेट नेम जैसा वेरिएबल, वेरिएबल नेम क्या रहेगा, ये तो ये इस नेम से बकेट बनेगा। आउटपुट्स यहाँ पे तो ये बकेट नेम और बकेट एरन, और उसकी आउटपुट्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, बकेट नेम 1, बकेट नेम, बकेट एरन 1 करके। ऐसे सेम बन जाएगा आपके वेब के लिए भी, वेब के लिए भी राइट डाउन कर ही लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका ही जब आउटपुट लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको कॉपी करके एक और डिफाइन कर लो। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका मेन डॉट टीएफ में एक हमें और पाथ कॉल कराना है, तो कॉपी करके तीसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा। पाथ में भी तो नेम चेंज करो। हाँ, पाथ में पाथ चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा और जिस नाम से हमने फोल्डर बनाया है। माई S3 बकेट, तो वो बकेट ही रहेगा इक्वल टू उसमें भी डालेंगे माई S3 बकेट। मैं इसकी बकेट रहेगा, वो कुछ चेंजेस नहीं करना। कितनी बार डिफाइन कर देने, वेब लॉग्स 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 2 बार हो गया। ये हो गया बैकअप, एक लॉग्स एंड देन वेब। और पूरा टीम में हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, बकेट नेम 1, बकेट नेम 2।
अब जैसे इसकी हमने मेन डॉट टेबल ली तो वहां पे भी मेंशन कर देते हैं, ये रिसोर्स है, इसको कॉपी करके इसका कंटेंट रेडी कर लेते हैं। मेन डॉट टीएम, इसका वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल्स डॉट टीएम, वेब बकेट, आउटपुट डॉट टीएम। ये अंदर की वैल्यू कुछ भी चेंजेस अब नहीं कर रहे हैं, सब सेम ही है। ठीक है, तो ये 3 बकेट्स क्रिएट करेगा एक साथ। तो हमने तीनों मॉड, बैकअप के लिए, लॉग्स के लिए एंड वेब के लिए। फिर इस पे आप कॉन्फ़िगरेशन वाला आप एक एक करके ऐड कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस, एक बार एडिट करना तो एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे क्या रॉन्ग आ रहा है, डुप्लीकेट मॉडल। माई S3 वाला अच्छा वो से कह रहे थे। अच्छा, वो मॉड्यूल नेम तो अलग अलग होगा ना, कहाँ पे था वो मेंशन, मेन रूट वाले में आ जाओ। तो यहाँ पे आप चेंज कर लो, यहाँ पे ना आप इसको कर लो, क्या है ना उसकी कोडिंग कर लेते हैं लॉग्स। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं बैकअप, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अंदर मेंशन कर लेंगे बैकअप, ये मॉड्यूल के नेम है। और नीचे आपका आ जाएगा वेब, और इसके अकॉर्डिंग अंदर भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे माई S3 बकेट आ रहा है, तो यहाँ पे मॉड्यूल नेम क्या हो गया आपका, बैकअप। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, तो ये तो यही बैकअप ही रहेगा सेम उसी के लिए ना, यहाँ पे लॉग्स की खुद ही सजेस्ट कर रहा है वेब। और कहीं कोई चेंजेस तो करना नहीं है। ये सारे मॉड्यूल्स हो गए, बैकअप मॉड्यूल, ये पाथ हो गया, लॉग लॉग का पाथ हो गया, वेब वेब का पाथ हो गया। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल नेम एंड देन ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं करना। टेराफॉर्म स्पेस एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर लो। मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल का पाथ जो है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे यस कर लो, देन एंटर। ये 3 बकेट्स यहाँ पे बन चुके हैं। पहला बकेट जो था माई बकेट के नाम से ही बना है, फिर लॉग बकेट, और ये आपका वेब बकेट, तीनों बकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। फिर इन्हीं में आपको इस मॉड्यूल्स को और थोड़ा लेंदी करते जा सकते हो। उसमें कॉन्फ़िगरेशन एडिटर डालो, टेराफॉर्म स्पेस एंड देन पहले इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो। तो S3 मॉड्यूल्स, अब इसमें मान लो मैं कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना है तो बैकअप्स के मेन टीएफ और उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे टैग्स लेना है आपको, या वेरिएबल्स में जैसे यहाँ मेंशन किया गया था आपका, मैं लास्ट टाइम जो किया था यहाँ पे
मॉड्यूल्स के अंदर जैसे कॉन्फ़िगरेशन डेटा डाल रखा हुआ है, जैसे टैग का दे रखा है, तो हमने टैग वाला तो लिया नहीं था उस समय, टैग है या वर्जन इनेबल करने के लिए दे रखा है, तो ये आप सभी उसके लिए ले सकते हो। ये बैकअप वाले के लिए, बैकअप वाले में क्या क्या वर्जनिंग और टैग्स के लिए यूज कर रहे हैं। लाइफ साइकिल में अच्छा कुछ डिफाइन नहीं करना, मैप स्ट्रिंग एंड देन वर्जनिंग स्नेबल टैग्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज देख लो, और एक वर्जनिंग का आएगा यहाँ पे, जैसे आपको सजेस्ट कर रहा है वो, इस तरीके से ले सकते हो। सेम आप बाकी के भी उसमें जाके वो डिफाइन कर सकते हो, बाकी यहाँ पे और कुछ प्रिंट कराना तो करवा सकते हो। लेकिन उसको बैकअप ही कर देते हैं, बैकअप बकेट। तो ये सेम रखना तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कॉन्फ़िगरेशंस आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हो, जैसे ये हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, तो इसको यहाँ से कॉपी करके जैसे लॉग्स वाले सेक्शन पे है, तो यहाँ पे आके भी आप, और यहाँ पे जाके आपको यूज करना पड़ेगा टैग, और उसके लिए दो सेक्शन आपको मेंशन करने पड़ेंगे। वैसे टैग वाला तो ऑलरेडी मेंशन ही है, वर्जनिंग तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है। सेम फिर आप यहाँ पे वेब के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, तो दो के लिए अप्लाई करके देख लेते हैं, टेराफॉर्म स्पेस अप्लाई सीधा करते हैं सेंटर, तो दो बकेट्स की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स भी। अब ऐसे ये लाइफ साइकिल रूल्स जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप कर सकते हो। ब्लॉग और वेब, तीन बकेट उसने बना दी, सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो हमने बैकअप वाले पे हमें वर्जनिंग इनेबल किया था, तो प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हो वर्जनिंग आपका इनेबल है। फिर टैग में देख सकते हो, डेमो डेव टेराफॉर्म। सेम ऐसे ही आपका जो सेकंड बकेट बनाया गया है, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो, जो सेकंड बकेट था लॉग था ना, लॉग में जाके प्रॉपर्टीज यहाँ पे वर्जनिंग इनेबल होगा, यहाँ पे टैग सेम टैग ही डिफाइन है, टैग चेंज करना चेंज कर सकते हो। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो इस प्ले बुक को ऐसे ही आप लेंदी करते हुए जा सकते हो। तो ये वर्जनिंग शायद में भी कुछ और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया होगा। वर्जनिंग भी अलग ही रिसोर्स ही मेंशन कर दे रहा है इस फॉर्मेट से। सेम फॉर्मेट आप यहाँ पे ले सकते हो जो मेन डॉट टीएफ में है। तो ये वार्निंग भी नहीं देगा, पहले हमने यही मेंशन कर, सेम ये रिसोर्स पे वर्जनिंग, यहाँ पे अलग हमने वर्जनिंग के एक अलग रिसोर्स मेंशन कर दिया, तो वो डिप्रिसिएटेड हो गया इसलिए वहां पे। तो ये मॉड्यूल था। इसी तरीके से मॉड्यूल्स के और भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। अब आते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स को मैनेज करें। तो यहाँ पे एक वीपीसी और EC2 के साथ दे रखा है कि पहले वीपीसी बनाओ, यहाँ पे दो मॉड्यूल्स होंगे, वीपीसी और एक क्या, एक वीपीसी की सारी फाइल दे रखा है, और फिर एक आपका दे रखा है EC2 का, ठीक है। तो ये काम करता हूँ मैं, इन फाइल्स को
डॉट टेराफॉर्म यहाँ पे डिलीट कर, मतलब ऐसे तो डायरेक्टली मुझे अप्लाई करना होगा तो मैं फिर वहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा तो सीधा इसी फोल्डर को वहाँ ओपन कर लूँ। बट मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ भाई, डॉट फोल्डर डॉट टेराफॉर्म डिलीट कर दे रहा हूँ, तो ये बाकी इस फोल्डर को शेयर करना इजी हो जाएगा, लिंक शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे इसका मेन डॉट टीएफ मेंशन होगा, इसमें वीपीसी है, EC2 दो आपके मॉडल दे रखे हैं, एक का पाथ यहाँ दे रखा है, एक का पाथ यहाँ दे रखा है। इस तरह के मल्टीपल आप कर सकते हो। तो, तो इसको आप एक बार देख लेना वैसे। हम्म। कौन सा आपका बैच है? दो बैच है, 9:30 और 10:30, दोनों में सेम वीडियो जाना है। दोनों में सेम ही चल रहा है। अब दोनों में सेम टॉपिक कंटिन्यू, मैं किसी में टर्म पहले कराता हूँ, किसी में सबसे लास्ट में कराता हूँ। पूरा फोल्डर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आज डेट क्या है? 27। यस सर। ये लिंक मैंने जनरेट हुए थे, लिंक 3 दिन में आपका, 3 दिन में वीडियो आपको डाउनलोड करना होता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ से कब की, प्रीवियस वीकेंड बाकी है। सेम सर लिंक मुझे, हाँ जी बोलिए। हम्म सर, जो अभी वीडियो अपलोड हो रही है इसमें ये खाली आज की क्लास की प्रीवियस की भी है? मैं प्रीवियस डाल देता हूँ, जब से टर्म में स्टार्ट हुआ तब से पूरा मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। टर्म एंड कब सर से स्टार्ट हुआ था इसमें? ये हुआ था 6 तारीख। 6 तारीख से। एंड सर, जो नोट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू कर वो रहे हैं, भी लाइक। सारा कंटेंट मिल जाएगा भाई। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ।